हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था बेटा ईटीएस। पर ईटीएस में हमने वो भी देखा था कि NADH2 गिव्स 3 ATP, FADH2 गिव्स 2 ATP। पर एग्जैक्टली ये NADH2 और FADH2 को जब एनर्जी रिलीज करते हैं, जब ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वो कैसे 3 ATP और 2 ATP बनाते हैं, वो आज हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो एग्जैक्टली बेटा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये पूरा पाथवे है बेटा। हमने पहले भी ये देखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसको मैं थोड़ा नीचे ले लूं, यहां पर ये रहा। तो यहां पर हमने क्या देखा था बेटा कि जो NADH2 है, द NADH प्लस H प्लस जब ऑक्सीडाइज होता है NAD में, तब वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। वो इलेक्ट्रॉन पास होता है बेटा यूबिक्विनोन में से होके कहां पर, कॉम्प्लेक्स 2 में आएगा, साइटोक्रोम B C1 में से होके वो जाएगा बेटा C के पास, और वहां से वो जाएगा साइटोक्रोम A3 में से होके लास्ट में O2 उसको एक्सेप्ट करेगा, प्लस वो बनाएगा वाटर। ये सारी चीजें हमने देखी थी बेटा, यहां पर मैंने बहुत ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और जब FADH2 होगा, FADH2 में से जब FAD बनेगा, तो वो भी बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा यूबिक्विनोन के पास, वहां से साइटोक्रोम BC1 में से C में से होके लास्ट में वो भी ऑक्सीजन को देगा। और उस टाइम पे हमने देखा था बेटा फ्रॉम द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है बेटा, तो मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मूव होते फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रोटॉन पंप उसको मूव करते हैं। अब बार बार ऐसा होने से क्या होगा, जितनी बार NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए, तो 4 + 4 + 2 यानी 10 NADH2 में से 10H+ कहां जाएंगे बेटा, तो फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। वैसे जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो 6H+ कहां से, मैट्रिक्स में से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। तो यहां बेटा इस तरफ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और एक और चीज, जो आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज impermeable टू H+, वो H+ को यहां से बाहर भी नहीं आने देगा। तो H+ को यहां से अगर मुझे ये ग्रेडियंट ब्रेक डाउन करना है, यहां H+ बढ़ गया है, यहां कम हो गया है, ये ग्रेडियंट मुझे ब्रेक डाउन करना है, तो मुझे चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर 4। क्या चाहिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4 तो थे, 5 जिसको हम ATP सिंथेटेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स 5 एज द ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स है बेटा। उसमें क्या होगा, सो दिस कॉम्प्लेक्स 5 हैव F0 एंड F1 प्रोटीन होंगे। क्या है बेटा ये F0 और F1 प्रोटीन, तो जो F0 प्रोटीन है, इट इज द प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन, इट प्रेजेंट ऑन inner membrane of mitochondria, and it is a transport channel through which the hydrogen ion move from intermembrane space to matrix. So has a channel through which
the hydrogen ion move against concentration, move through the against the concentration, not against, move through the concentration gradient from intermembrane space to मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी बेटा यहां से यहां होगा पूरा चैनल, और वो चैनल में से होके इलेक्ट्रॉन पास होंगे। बेटा ये पूरा चैनल होगा और वो चैनल में से इलेक्ट्रॉन यहां पर पास होंगे। बेटा ये रहा, यहां से इलेक्ट्रॉन पास, और इलेक्ट्रॉन क्या H प्लस बेटा पास होंगे। और F0 जो है बेटा, F1 जो है, F1 वो कहां होगा बेटा? इट इज अ पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इट इज अ पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब एग्जैक्टली बेटा यहां पर क्या होगा, देखो टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है वो बात करते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसपोर्ट होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी किसके फॉर्म में बेटा? सिंथेसाइज दी एटीपी। वो क्या सिंथेसाइज करते बेटा? एटीपी सिंथेसाइज करते विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स 5। तो यहां ये चीज याद रखनी है कि जो भी एनर्जी बेटा NADH2 और FADH2 में से रिलीज हो रही है, वो कॉम्प्लेक्स 5 क्या करता है? एटीपी बनाता है। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट, F1 है और F0 है बेटा। F1 उसको हेड पीस भी बोलते हैं बेटा, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, कंटेन द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। यानी बेटा इसके पास जो F1 है, उसके पास कंटेन अ साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस फ्रॉम एडीपी। यानी बेटा वो क्या करता है? एडीपी प्लस पीआई गिव्स एटीपी। और जो F0 है बेटा, यहां पर देखो बेटा, F0 इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फॉर्म द चैनल थ्रू विच द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वो प्रोटॉन यहां से यहां पास करने में हेल्प करता है। अब एग्जैक्टली क्या होगा बेटा? तो जब भी NADH2, ये एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी बेटा NADH2 ऑक्सीडाइज होगा, तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे बेटा, तो 10H प्लस मूव फ्रॉम IMS इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू 10H प्लस मूव फ्रॉम मैट्रिक्स टू IMS में जाएंगे। वैसे बेटा जब FADH2 गेट ऑक्सीडाइज, तो क्या होगा बेटा? 6H प्लस मूव फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। ये बेटा मैंने पहले भी लिख दिया है। जब NADH2 होगा तो 10H प्लस और FADH2 होगा तो 6H प्लस मैट्रिक्स में से यहां जाएंगे। अब यहां से बेटा क्या होगा कि एवरी टाइम 4H प्लस जो है वो IMS से कहां जाएंगे? मैट्रिक्स में जाएंगे। जितनी बार 4H प्लस जाएंगे उतनी बार मुझे क्या मिलेगा? ADP2 ATP मिलेगा। अब देखो यहां पर NADH2 की हम बात करें बेटा, तो NADH2 में 10 बार होता है, 10 टाइम्स NADH2। तो सोचो कि अगर 4H प्लस जा रहा है तो 1 ATP मिल रहा है, तो 10H प्लस जाएंगे तो कितने मिलेंगे? इट इज इक्विवेलेंट टू 2.5 ATP। एग्जैक्टली बेटा मिल रहा है 2.5 ATP। पर यहां कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए हम
2.5 नहीं, पर इसको इक्विवेलेंट टू 3 एटीपी लिख रहे हैं बेटा। वैसे ही जब FADH2 होगा बेटा, तो FADH2 में 6H प्लस जा रहे हैं, तो वहां पर भी बेटा क्या होगा, 4H प्लस में 1 एटीपी मिलेगा। तो 6H प्लस में कितने एटीपी मिलेंगे, 1.5 एटीपी। तो यहां पर भी बेटा कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए वहां पर भी हम कैलकुलेट करेंगे 2 एटीपी। पता चला? तो ऐसे बेटा हमें NADH2 में से 3 एटीपी और FADH2 में से 2 एटीपी ऐसे मिलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। डायग्राम जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है, ये आउटर स्पेस है, दैट इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये मैट्रिक्स है, और यहां से बेटा एवरी टाइम 4H प्लस यहां आएगा, तब हमें ADP प्लस PI में से ATP मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और हाउ द एनर्जी रिलीज फ्रॉम NADH2 एंड FADH2 वो हमने ETS में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उसमें से कैसे ATP मिलते हैं वो हमने ये टॉपिक में पढ़ा बेटा। क्लियर? अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।